हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पुनीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं पुनीत कुमार आज आप लोग के बिहार बोर्ड 10th से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलिए, इसके पहले एक छोटी सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सा रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लाते रहें। तो चलिए, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एकदम ये डायरेक्ट बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए भी एकदम तो वीडियो देख शुरू। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि सल्फर परमाणु की बाहरतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सल्फर दोस्तों, जिसका परमाणु संख्या होता है 16। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2 8 6। 2 8 6 में टूट गया। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया दोस्तों 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन भी दिया हुआ है दोस्तों आपके सामने 4 गो 4 5 6 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। तो चलिए, ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। देखिए ऑक्सीजन लास्ट में दिए यहाँ, तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं 6 परमाणु। तो इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नई क्रांतीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नए क्रांतीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो ऑप्शन दिया है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी भी धनात्मक, कभी ऋणात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पीत रस का कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस ऑप्शन अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत से दोस्तों। यकृत से पीत रस का स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जिसको आंसर पता होगा तो आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए 6 क्वेश्चन। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में जास्तीकरण, बी में एरोडीकरण, सी में समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एरोडीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। ऑप्शन देखिए ए में टिश्यू पेपर, बी में केले का छिलका, सी में थर्मोकोल, डी में इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थर्मोकोल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समांतर क्रम में आयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध कुल प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में बढ़ते रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में देख लीजिए, ऑप्शन ए में मृतजीवी, बी में समभोजी, सी में स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? चलिए इसका ऑप्शन में है, ए में I टू आई आर स्क्वायर। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ कान, बी में आँख, सी में नाक, डी में दिमाग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। चलिए नेक्स्ट आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में दिए, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? यानी किस दर्पण का उपयोग पीछे का दृष्टि देखने में किया जाता है? ऑप्शन दिया ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में निष्कोण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अपग्राद, हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या? आपके सामने ऑप्शन है, ए में कोयला, बी में लकड़ी, सी में पेट्रोलियम, डी में बायोमास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोमास। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, कौन अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? ऑप्शन ए में अग्नाशय, बी में पीयूष ग्रंथि, सी में अंडाशय, वृषण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ गया, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो क्या संकेत करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा, बी में चुंबक क्षेत्र की दिशा, सी में चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चलिए निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालन, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में जल सबको बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली पालन। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है? ऑप्शन ए में पुंकेसर, बी में जंग, सी में पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस लेंस का उपयोग कार्य दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? चलिए, ऑप्शन ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में कभी अवतल लेंस कभी उत्तल लेंस, डी में अवलनाकार लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। व्यंजक चूर्ण को रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में है CaOH2, बी में CaOCl2, सी में CaCO3, डी में CH CO3 के होल 2। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2, ये व्यंजक का चूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए ऑप्शन ए में दियो आमले, बी में लेमन, सी में क्षार और डी में इनमें कोई नहीं। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षार, ऑप्शन नंबर सी। क्षारीय पदार्थ जो होता है लाल लिटमस को नीला करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? वंशागत यानी वंशगत कौन सा लक्षण नहीं है? देख लीजिए ऑप्शन ए में आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। इनका करेक्ट आंसर आँख का रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शुद्ध जल का pH मान होता है। ऑप्शन ए में 6, बी में 7, सी में 8, डी में 9। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? यानी हाइड्रोजन होता है दो परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? तो इनका करेक्ट आंसर हो गया एक अबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? देखिए आपके सामने ऑप्शन है, ए में वाट, बी में वाट घंटा, सी में यूनिट। तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिट, यानी विद्युत को यूनिट में नापा जाता है दोस्तों। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए में अवमाशय, बी में अंकुरित, सी में छोटी आंत, डी में बड़ी आंत। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय नियंत्रण करता है? तो इस ऑप्शन ए में देखिए इंसुलिन, बी में थायरॉक्सिन, सी में टेस्टोस्टेरोन, डी में एस्ट्रोजन। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखिए इसको चेक बकाना है कि उस क्वेश्चन को समझिए। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सहायक होता है? ऑप्शन ए में दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है या प्रक्रम संपन्न होता है? ऑप्शन ए केंद्रक में, बी में मांटुकांड, सी में कोशिका द्रव, डी में हरित लवक। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में युक्त करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता? ऑप्शन ए में देखिए चाल, वेग, संवेग, इनमें से कोई नहीं, तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक परिरूपी और सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.5 to 1 वोल्ट। चलिए आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन ए में एरिस, बी में सुरगम, सी में आहार, डी में कट्टा। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरगम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश को तुल्य होता है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.25 मल्टीपल 1 की पावर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए में मीथेन, बी में एथेन, सी में एथीन, इनका डी में इनमें सभी। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या एथीन, एथीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन का। देखिए, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग को हो जाता है। चलिए ऑप्शन ए में है गुलाबी, बी में नीला, सी में नीला काला, डी में काला। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या नीला हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो अपतन कोण होता है? तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री का। तो चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है? तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? ऑप्शन ए में है गोनोरिया, गोनोरिया, बी में सिफिलिस, सी में HIV एड्स। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HIV एड्स, एड्स। चलिए तो इसका बताया था एड्स, इसका HIV का पूरा नाम क्या होता है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है देख लीजिए। HIV का ह्यूमन आइडोफिशिएंसी वायरस होता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 44वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन चारों देखिए। ऑप्शन ए में प्रकाशानुवर्तन, बी में गुरुत्वानुवर्तन, सी में जनानुवर्तन, डी में रसायनानुवर्तन। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन है। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए में थाइमस ग्रंथि से, बी में पीयूष ग्रंथि से, सी में हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, डी में अधिवृक्क ग्रंथि से। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह सिरका सी गंध देती है, या प्याज सी गंध देती है, या सड़े अंडे की गंध देती है, या सड़े मांस की गंध देता है? तो इनका एसिटिक अम्ल
तो इन्हीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका सी गंध देती है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इस विलियन का रंग कैसा होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में लाल, बी में हरा, सी में बैंगनी, डी में पीला। तो इन्हीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, बी में CO2 और ऊर्जा, डी सी में H2O और ऊर्जा, डी में CO2 H2O और ऊर्जा। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2 H2O और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 49वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग का। चलिए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए में कार्बन, बी में सोडियम, सी में एल्युमिनियम, डी में कैल्शियम। अधातु, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कार्बन। क्या? कार्बन। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।